बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरसाला। मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी जो है फैसल वाडा साहब यहाँ पर आए और वो जो है इमरान खान साहब के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस में गवाही देने के लिए आए हैं। मरकजी गवाह हैं वो जो है नैब के, इस वक्त वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो अंदर मौजूद हैं। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ, मीडिया से बात करूँगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कल जब इमरान खान साहब यहाँ पर आए तो उनकी गाड़ी को तकरीबन 10 मिनट तक दरवाजे पर रोक के रखा। नैब बजिद थी कि जो है उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, वो अंदर नहीं जाएंगी। इमरान खान साहब गाड़ी से उतर कर जो है अंदर आएंगे, मगर इमरान खान साहब बैठे रहे। फिर बिल आखिर इमरान खान साहब की गाड़ी और बुशरा बीबी साहिबा को अंदर जाने की इजाज़त मिली। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे इमरान खान साहब वहाँ पर उतरे और अंदर चले गए तो उसके बाद बुशरा बीबी और गाड़ी को जो है बाहर भिजवा दिया गया। और बुशरा बीबी साहिबा ने 4 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है गाड़ी में गुजारा और इमरान खान साहब का इंतज़ार करती रही। मगर आज कुछ और ही देखने को मिला कि फैसल वाडा साहब आए, 2 से 3 मिनट वो खड़े रहे, उसके बाद उनकी गाड़ी अंदर गई और बाकायदा तौर पे उनको एक जो है प्रोटोकॉल के साथ उनका इस्तकबाल किया गया नैब की जानिब से, और उनकी गाड़ी जो है फिर पार्किंग में लगा दी गई। तो ये एक दोहरा मेयार हमें दिखाई नज़र आया। और इसके साथ साथ देखते हैं कि फैसल वाडा साहब जिस केस के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं उसका क्या बनता है उस केस का, क्योंकि जितने भी माहिरीन हैं, जितने भी तजिया नगार हैं, तजियाकार हैं, उनके मुताबिक ये जो केस है ये सिर्फ इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए है। ये जो 60 अरब रुपए की एक कहानी बनाई गई है, ये तमाम के तमाम पैसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं। अगर हुकूमत को वो पैसे चाहिए, अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे और पैसे वो मंगवाए। मगर जिस तरह से इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से पीटीआई को कर्श किया जा रहा है, जिस तरह से पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, उनके रहनुमाओं के ऊपर जिस तरह का दबाव है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रात भी हमने आपको अडयाला जेल से मनाजिर दिखाए थे कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को पार्टी ना छोड़ने के ऊपर ऐलान जो है करने के ऊपर कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, तो उनको फिर दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया। तो ये वो चीज़ें इस वक्त के पीटीआई को जिस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरह से पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल में अब तमाम कुव्वतों, हुकूमत समेत तमाम वो कुव्वतें जो इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाना चाहती हैं, उनके लिए अल कादिर जो ट्रस्ट केस है वो बड़ा ज़रूरी बन गया है। और वो किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मगर जब ये केस अदालतों में आएगा, जब इसके ऊपर हेयरिंग्स होंगी, जब इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये केस सिर्फ एक खोखला है, जिस तरह से टेरियान का केस था, तोशा खाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, तो इसी तरह ये केस भी जो है अदालतों से इसको भी उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान साहब को इस केस से भी जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। या फिर ये केस चलेगा तो सही, मगर उसमें जो नाअहली की एक उम्मीद है, नाअहली का जिन्होंने ख्वाब देखा है, तो शायद वो उनका इस केस से तो पूरा ना हो। मगर अलबत्ता इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ के इमरान खान साहब को अकेला तो किया जा सकता है, मगर जैसे इलेक्शन आएंगे तो इमरान खान साहब एक नई ताकत के साथ उभरेंगे, एक नए बलबले जज्बे के साथ उभरेंगे। तो ये इस वक्त आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं। नैब ऑफिस के बाहर फैसल वाडा साहब यहाँ पर आए हैं, वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं कि इस केस का क्या होता है। और अब वो जैसे ही बाहर आएंगे तो वो क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या वो उन्होंने नैब को बताया, तो ये तमाम जो सूरत हाल है आप कुछ देर के बाद हम आपके सामने रखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा बढ़िया यार थोड़ी देर बाहर आ जाए सर।
अगर आप मेरे पीछे आके खड़े हो के आप कह रहे हो करा दो ऊपर करने होते थैंक यू। भाई ये काम हो गया नहीं भाई आगे से थैंक यू। भाई ये काम हो गया नहीं भाई आगे से